नमस्कार साथियों, रीट लेवल 2 गणित के बीजीय व्यंजक का टॉपिक अपन देख रहे थे। कक्षा 8 के चैप्टर 12.1 के कुछ सवाल अपन ने पहले देखे थे। पीछे के सवाल के आधार पर एक सवाल मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। 10 में से संख्याओं y और z का गुणनफल घटाना हमने देखा था। तो हमारे पास 10y माइनस जेड आया था, 10 माइनस वाई जेड आया था, सॉरी। इस सवाल पर अपन ने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, पहले सवाल का 8वां सवाल है ये। संख्याओं a और b के गुणनफल में से संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। उनके योग को घटाना। तो करो इनका गुणनफल, a और b का गुणनफल दो चीज है, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, सबसे पहले तो आप गुणनफल कर लीजिए। तो गुणनफल आपको क्या मिलेगा? a गुणा b मिलेगा। फिर आप योग कर लीजिए, तो योग क्या मिलेगा? a प्लस बी मिलेगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? इनके गुणनफल में से योग को घटाना है। तो ये तो गुणनफल रहा और ये योगफल रहा। क्या करना है? घटाना है। तो ये लो घट गया, ये सवाल का हल हो गया। अब देखो, हमने पेड़ आरेख देखा था, ट्री डायग्राम। दूसरे प्रश्न पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ट्री डायग्राम, पेड़ आरेख द्वारा बीजीय व्यंजक के पदों की पहचान करना और उसके गुणनखंड की पहचान करना। इसमें देखो, पहला सवाल आपको दिया गया है x-3। दूसरे का जो पहला सवाल है वो x-3 दिया गया है। अब इसको हमें क्या है? ट्री डायग्राम यानी कि पेड़ आरेख के द्वारा हल करना है, जिसमें आपको बताना है कि कितने पद है और उनके गुणनखंड क्या है। आपको गुणनखंडों को छांटना है और इस बीजीय व्यंजक में पदों को छांटना है। तो पेड़ आरेख इसका सबसे बढ़िया तरीका है। x-3 आपने लिखा। अब यहाँ से आप पेन चलाइए, दो लाइन, दो पद है तो दो लाइन खींचिए। पहला पद एक तरफ और दूसरा पद एक तरफ, ठीक है। अब गुणनखंड देखिए, गुणनखंड को जो आप लिखोगे वो डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाओगे, डॉट के लाइन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका गुणनखंड कुछ होना ही नहीं है, अकेला x का x ही है और ये -3 है, तो -3 का भी गुणनखंड क्या है? कुछ भी नहीं है। गुणांक की अगर बात करें तो अलग बात है, गुणनखंड और गुणांक अलग चीज़ है दोनों। तो ये यहाँ पर इतना ही हो गया, ये पद तक और ये व्यंजक। अब इसका गुणनखंड आगे कुछ होना ही नहीं है। अगर आप बताना चाहो तो ये ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा जाएगा। आगे है, दूसरे का दूसरा सवाल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें कितने पद है? 3 पद है। तो 3 पद के लिए 3 लाइनें आप खींच दीजिए। पहली लाइन में पहला पद, दूसरी लाइन में दूसरा पद, तीसरी लाइन में तीसरा पद। गुणनखंड को आप डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो अकेले रह गए, इसमें कोई दूसरा न तो चर है न अचर है, अकेला है तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा ये तो यहाँ पर व्यंजक के पद के रूप में। लेकिन एक्स स्क्वायर है, इसमें देखो, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये किससे गुणा होकर बना हुआ है? एक्स गुणा एक्स से। अगर इसका भी आप गुणनखंड दर्शाना चाहो आगे तो 1 गुणा एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा सवाल अपन देखते हैं, दूसरे का तीसरा सवाल, y माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ है। दो पद है तो आप दो लाइन खींचिए,
एक लाइन की तरफ एक पद, दूसरी लाइन की तरफ दूसरा पद। अब देखो इसमें तो कोई दूसरी संख्या गुणा के रूप में आ नहीं रही है, इसलिए ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए y की घात जो 3 है वो 3 बार y से गुणा होकर बना है, तो y y y। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का y माइनस का y माइनस का y, गुणा करोगे वापस तो माइनस का y क्यूब ही मिलेगा। देखिए माइनस के 3 चिन्ह आ रहे हैं, 3 बार गुणा हो रहा है, यानी कि घात 3 हो जाएगी। जितनी बार गुणा होता है ना कोई भी संख्या, उसके ऊपर अपन उतनी घात लगा देते हैं, तो विषम घात हो गई, इसका मतलब ये ऋणात्मक ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर तीनों को साथ माइनस का चिन्ह लगाया है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब एक सवाल आप खुद करके देखिएगा, जो चौथा और पांचवा सवाल है, इसका मैं लिख देता हूँ। 5x² प्लस 7x²y, इसको पेड़ आरेख के द्वारा सरल करना है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल है, माइनस का AB प्लस का 2B² माइनस का 3A²। इससे आपको देखो ये सीखने को मिलेगा कि कोई व्यंजक लिखा हुआ है उसमें कितने तो पद होते हैं, वो चर और अचर किन चर और अचर से गुणा होकर बना हुआ है, और उनके गुणनखंड क्या क्या होते हैं। दूसरा, चिन्हों को साथ में जरूर ले लेना है, चिन्हों का गड़बड़ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात याद ये रखनी है, मोस्टली जो गड़बड़ होती है वो चिन्ह को लेकर ही होती है। अब अपन एक सवाल देखते हैं। आपको अभ्यास के लिए मैं 2 सवाल देता हूँ। देखिए एक तो मैंने लिखा 5 - 3t², गौर करना आप। 5 माइनस का 3t², 5 - 3t², ठीक है। और एक लिखा मैंने 100m प्लस 1000n। इन दोनों बीजीय व्यंजकों पर गौर करना है और आपको बताना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक बिना अचर के है, कौन सा बीजीय व्यंजक बिना अचर के है। देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, दिमाग लगाइए, बिना अचर के कौन सा बीजीय व्यंजक है। संभवतः आपने कर लिया होगा। देखिएगा, ये लिखा है 5 - 3t² है, इसका मतलब इसमें अचर है 5 और एक माइनस का 3t² है जिसमें चर राशि t आ रही है। एक दूसरा पद अपना 100m और 1000n है, लेकिन इसमें अचर राशि कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। अचर का मतलब है जो बीजीय व्यंजक उसके साथ गुणा में नहीं है, जैसे 3 के साथ t² है, 100 के साथ m है, 1000 के साथ n है, लेकिन 5 के साथ कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, x y z p q r s l m n जो होता है वो नहीं है। तो इसमें तो अचर है लेकिन इसमें अचर नहीं है। ये जो चीज़ें आपको आगे बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। जब अपन सवाल सरल करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ हमें इतनी कठिन लग रही थी वो आज इतनी सरल कैसे हो गई, क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी के बिना आप आगे बीजीय व्यंजक के जोड़ व की गुणा भाग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा इन नियमों को। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ फिर अभ्यास के लिए। देखिएगा, हमें बताना है, सवाल है आपका 13y² - 8yx। इसमें x का गुणांक बताना आपको, इस बीजीय व्यंजक में आपको x का गुणांक बताना है। ये प्रश्नावली के क्वेश्चन भी सरल हो रहे हैं और साथ साथ में आपको जो बातें मैंने पीछे बताई थी उनका रिवीजन भी हो रहा है। इन सवालों को मैं इस तरीके से ही सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जब आगे अपन जोड़ बाकी गुणा भाग बीजीय व्यंजक के पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन ही मैं लेकर चल रहा हूँ आपके, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सोचिए x का गुणांक कितना है। मैंने बताया था जिस भी बीजीय चर, चर का मतलब ABCD के जो अक्षर है,
एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी एल एम एन, ये इनके साथ जो भी गुणा में है, जो भी कुछ भी गुणा में है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, ठीक है, वो उसका गुणांक कहलाता है। अब मैंने चर अचर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इसमें केवल अक्स का गुणांक पूछा है। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, एक सवाल अपन ने लिया था 3x² y का कुछ इस तरीके से, तो मैंने बताया था x² y का अगर गुणांक पूछा जाता है तो 3 है, लेकिन अगर x² का गुणांक पूछा जाता है तो 3y है। बाकी का जो भी गुणा में बच जाता है ना, वो गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 8y गुणा में हो रहा है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 8y यहाँ पर इसका गुणांक हो जाएगा। अगर आपको y का गुणांक पूछे तो माइनस का 8x गुणांक हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको अभ्यास करने हैं। थैंक यू।